नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जनसुराज पार्टी के एक योद्धा जुड़े हैं जो आप लोगों को तेज प्रताप के जो मामला सामने आई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इनसे पहली सवाल की ओर चलते हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जो लालू यादव जो निर्णय लिए हैं तेज प्रताप के लिए पार्टी से निकाल देना और परिवार से अलग कर देना, ये कहाँ तक सही है? लालू यादव जो निर्णय लिए हैं तेज प्रताप के लिए, वो निर्णय सरासर ही गलत है। क्योंकि कैसे? क्योंकि तेज प्रताप भी एक इंसान है, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई थी, प्यार मोहब्बतें, वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन वो अपने पारिवारिक स्टेटस के खातिर जो उनके बातों को और या तेज प्रताप जी को समझ नहीं पाए, वो लालू जी की बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी। जो तेज प्रताप बता रहे हैं 12 साल पहले से रिलेशन में है अनुष्का यादव के साथ, तो ऐश्वर्या राय के साथ शादी करवाना तेज प्रताप को, मतलब लालू यादव का ये जबरदस्ती शादी करवाना था। जबरदस्ती नहीं, पारिवारिक स्टेटस समझिए। क्योंकि कभी कभी रिश्ता लोग पारिवारिक स्टेटस को देखता है। देखता है। अनुष्का यादव उनके स्टेटस के बराबर की नहीं रही होंगी, हाँ। इसलिए उस समय उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं होगा। दिया। सच्चाई जो है, और ये कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय की जिंदगी और अनुष्का यादव की जिंदगी के साथ लालू यादव ने खेल रची है और खेला है उनके साथ। तो जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो क्या अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा तो उस समय आरजेडी पार्टी से तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे ना? ये बातें तो लालू जी ने आज साफ कर दी है। 6 वर्षों तक उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। जहाँ तक किसी भी पार्टी के इस बातों को समझा जाता है, संविधानों को, जब पार्टी से बेदखल होता है तो वो लोग उस पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकता है नहीं लड़ और उस सकते हैं। पार्टी से भी नहीं लड़ सकता है। तो और तो फिर विधानसभा चुनाव में विधायक हैं हसनपुर क्षेत्र से हम्म, तेज प्रताप यादव, तो आने वाले समय में निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव या किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये बात तो उनकी एक अपनी विचार है, जो किससे लड़ेंगे तेज प्रताप जी, जी। और वो जिससे भी लड़ेंगे वो उनकी एक अगर अपनी। कोई दूसरी पार्टी अगर उनको मौका देती है हसनपुर से लड़ने के लिए, तो क्या वो आरजेडी से तो नहीं लड़ेंगे, ये तो बात तय हो गई है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी मौका देती है तो तेज प्रताप यादव जाने का कोशिश करेंगे? मतलब आपके दिमाग में कुछ है कि हाँ जा सकते हैं चुनाव लड़ने के? देखिए, हो सकता है तेज प्रताप जी दूसरी पार्टी की तरफ मूव कर जाए। हो सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि आज दिनों बहुत सारे लोग इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी करते रहते हैं। लेकिन वो लालू जी के बच्चे हैं, लालू तो जी पता नहीं क्या निर्णय होगा उनका। उनका एक पर्सनल निर्णय होगा, वो जो भी निर्णय लेंगे वो जनता तय करेगी, जो क्या जी, करने वाली क्या होगी। करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों को लालू यादव एक नज़र से देखते हैं या मतलब दोहरी नज़र, मतलब होता है ना कि एक दूसरे को मतलब कम, जैसे तेज प्रताप को दरकिनार कर दिए पार्टी से, तेजस्वी यादव को पार्टी में रखे हुए, लेकिन ऐसा गलती तेजस्वी यादव ने भी 2017 में किया था। हम्म। तो ये सब क्या लग रहा है कि दोनों को देखिए, दोनों के लिए तो दोहरी नीति लालू जी कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। अपना रहे हैं? अगर परिवारवाद की बात भी चले तो बड़ा बेटा हम्म, पार्टी का मालिक होता, होता। न कि उनको उस पार्टी से उतनी बड़ी नहीं पद दी गई और नहीं उन्हें उतना बड़ा नेता समझा भी गया। जी। वास्तव में उनका छोटा बेटा को राजकुमार बनाया गया और वही पार्टी का सर्वे सर्वा है। और जहां तक मेरा अपना एक मनसा कहता है, मन कहता है, तो पूरी सोची समझी साजिश साज। तेजस्वी यादव की है। क्योंकि लालू जी इतने होनहार नहीं हैं जो ट्यूट कर सके। लालू जी को जानते होंगे आप, हाँ। लालू जी लाठी में तिल पिलाने वाले लोग हैं। जी। वो कभी ट्यूट के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानते नहीं हैं। जानते हैं। ये पूरी की पूरी तेजस्वी यादव और संजय यादव है, बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि तेज प्रताप के साथ कहीं ना कहीं साजिश मतलब किए हैं। आप मतलब सीधा कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव की तैयारी अभी से ही चल रही है, मतलब तेज प्रताप यादव आने वाले समय में मतलब हमेशा पार्टी को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, मतलब कभी पार्टी के खिलाफ जाके भी कुछ बोल देते हैं, देखते हैं ट्वीट पे पोस्ट करते रहते हैं, अपने पार्टी के नेता के ही बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं, और ऐसा मतलब बयान उनका सामने आते रहता है कि कभी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दे या पार्टी के नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। तो ये सबको देखते हुए अभी से ही चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से अलग करने का काम किया है क्या? देखिए, ये बातें जो आपने कही, जो तैयारी कर लिए है, हाँ। तैयारी तो हर वर्ष राजद परिवार करती है तैयारी। जी। लेकिन आप जानते होंगे, राजद परिवार को बिहार की जनता 20 बरसों से लॉक कर रखी है। लॉक कर दो। वास्तव में उन्हें नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि आप और हम उस समय को तो नहीं देखे हैं, लेकिन अपने माता पिता या बुजुर्गों के माध्यम से ये जानते और सुनते हैं, जो इस समय लालू जी की सत्ता थी, जनता के साथ कितना अन्याय हुआ था, इसे कहने वाली बातें नहीं है। हम नहीं। ये भी जानते हैं और सुनते हैं अपने माता पिता से कि उस समय पिछड़ा वर्ग को एक इंसाफ मिला था, आवाज़ मिली थी,
लेकिन उस समय जंगल राज था। तो और जंगल राज तो अभी भी कहा जाता है। अब अभी जंगल जो राज अभी स्थिति, भी कहा जाता है, वर्तमान स्थिति देखा लेकिन जाएगा कहीं ना तो कहीं नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात खराब होने के बाद जंगल राज जैसा आपको महसूस हो रहा जंगल होगा। राज हो रहा है, अभी देख रहे अभी हैं। आपने अभी महसूस कर रहे होंगे, हम्म, लेकिन आप नीतीश कुमार को जब पढ़िएगा 2005 के समय का नीतीश कुमार बहुत बड़े और योग्य नेता थे। उनकी लेकिन जब मानसिक हालात खराब हुई है, जब सत्ता वो नहीं चला रहे हैं, जब सत्ता अशोक चौधरी, विजय चौधरी या तमाम बड़े नेता लोग, चार वो नेता जो हैं चला रहे हैं, चला तब जाके बिहार में अफसरशाही राज, आप उसे जंगल राज टू कह सकते हैं। जंगल राज जंगल राज नहीं, जंगल राज टू कहिएगा, जहां अफसर अपने आप की मनमानी और जनता के साथ बहुत बड़ी खिलाफत चलिए, कर रही है। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये रणनीति है, पहले से ही चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, तो कैसा रणनीति मतलब जो पोस्ट किया गया है, फिर तुरंत मतलब तेज प्रताप यादव अपने प्यार को ऐलान किए कि मैं और अनुष्का ये एक 12 साल से रिलेशन में हूँ, और फिर तुरंत बाद वो बोलते हैं कि ये सब अफवाह है और ये मेरे अकाउंट को हैक करके चलाया जा रहा है। तो मतलब कौन, किनके द्वारा ये सब करवाया जा रहा है? आपको तो हम पहले ही नहीं बता दिया। जो हो सकता है, ये मैं, क्योंकि मतलब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं दावे है, के साथ नहीं कर सकते ये हैं। हो सकता है जो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नहीं, उनके अपने छोटे भाई ही साजिश किए होंगे। तेजस्वी यादव मतलब क्योंकि उन्हें लग रहा था या लग रहा होगा जो तेज प्रताप कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आने वाले आने वाले समय समय में में थोड़ा अच्छा, क्योंकि उनका एक थोड़ा सोच समझ थोड़ी अलग लेवल अलग की है, लेवल के हैं। जो हाँ। कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसे सोच के लोगों को नहीं होना चाहिए। नहीं। उनको हटाने का एक साजिश है तेजस्वी यादव या उनके वरिष्ठ नेताओं का। देखिए, आप मतलब सारा गलती आप लालू यादव या तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि सोची समझी रणनीति है। तो तेज प्रताप यादव को देखे हैं किस प्रकार से मतलब उनका व्यक्तिगत जो रूप है, मतलब कभी कुछ से कुछ करना, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो पार्टी का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है। तो मतलब इसमें क्या गलती है? देखिए, मेरा एक अपना सिंपल सा सोच है, जो अगर ये बातें लालू जी को तो पहले से मालूम रही होगी, हाँ, पहले से। पहले से उनका पुत्र थे तो उनको सब मालूम रहा होगा। उनके पुत्र के विचार व्यवहार कैसे हैं उनको पहले से मालूम पहले था। से है ये। उन्होंने क्यों अपने पुत्र को पार्टी के अंदर लाया, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। जी। आप इन बातों को भी जानते होंगे, हसनपुर से जब चुनाव लड़े थे जी। तो वहां पे उनसे अच्छे नेता ने तैयारी करी थी, और चंद समय में उनके टिकट काट कर उनके बड़े बेटे को लगा दिया गया। उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, फिर भी उनको पर्यावरण मंत्री बना दिया गया, हाँ, कभी पर्यावरण। स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तमाम जगहों पे उनका बहिष्कार हुआ है, विपक्ष करे या पक्ष करे, यानी जो भी नेता करे हैं उनका हुआ है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी भूल अगर किसी की है तो लालू यादव जी की है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए उन्होंने ऐसे लोगों को राजनीति में लाया और जनता के साथ खिलवाड़ किए हैं। लालू जी, मतलब तेज प्रताप का यहाँ किसी प्रकार का मतलब दोषी नहीं ठहरा देखिए, कहीं सकते ना आप? कहीं हमारे समाज में एक बात तो कही जाती है ना, जो आपके बच्चों के संस्कार उनके माता पिता से हाँ झलकती है। जी। उनका जैसा संस्कार दिया जाता है वही उनके बच्चे सीखते हैं। आज की डेट में अगर आप देखने का प्रयास करिएगा, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो, दोनों के संस्कार उनके माता पिता से ही मिला है, तो इस पे तो उनको ही सोचना होगा।